क्या आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सच में क्या है, या फिर किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग करके आप बिजनेस बना सकते हैं? अगर हाँ, तो स्वागत है आपका जयपुर डिजिटल स्कूल के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। मार्केटिंग की डिजिटल फॉर्म को ही डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, यानी कि जब भी आप बिजनेस करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ईमेल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, फिर भले ही वो व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। अब दोस्तों समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको अपने बिजनेस को सुनिश्चित करना होता है। उसका एक मोनेटाइजेशन वे आपको बनाना पड़ता है कि आप किस तरह से अपने ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक डोमेन खरीदना है और एक होस्टिंग और अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, अब इस वेबसाइट पर हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रैफिक लाना है और आए हुए यूजर्स को उनकी नीड या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सर्विस देना है ना? बहुत सिंपल। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है कि ट्रैफिक को वेबसाइट पर लाया कैसे जाए और बिजनेस कैसे किया जाए। इसी सवाल का जवाब है डिजिटल मार्केटिंग। यानी आपको अब डिजिटल मार्केटिंग करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है और उसमें से कुछ लोगों को अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचनी है। तो चलिए अब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करते हुए वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाया जाए। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या सीखने की चाह रख रहे हैं तो एक नाम तो आप अपने दिमाग में बुक मार्क कर ही लीजिए, वो है गूगल। जब कभी भी हमें किसी भी सर्विस की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो हम हमारा फोन निकालकर गूगल करना शुरू कर देते हैं और गूगल हमें कुछ टॉप रिजल्ट्स दिखा देता है और हम वहां से अपने लिए सर्विस खरीद लेते हैं। तो जिस तरह से आपने अभी सर्विस खरीदी, क्या उसी तरह से आप बेच नहीं सकते? है ना ये चौंका देने वाली बात? तो दोस्तों, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में लिस्ट करवाकर और टॉप रिजल्ट्स में अपने सर्विसेज को रैंक करवाकर हम भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस की किस तरह से किसी भी सर्च इंजन में रैंक किया जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ के नाम से जाना जाता है। तो आप भी अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में सबमिट करवा के बिजनेस की तैयारियां जोर शोर से कर दीजिए। हालांकि ये आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे कई सारे सोशल मीडिया एप्स और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स हर फोन में आजकल अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया तो जैसे लोगों की लाइफ का अभिन्न अंग बन चुका है। तो क्यों ना सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपने बिजनेस को स्पीड अप किया जाए। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया कि किस तरह से सोशल मीडिया का यूज करते हुए बिजनेस बनाया जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के लिए हमें सबसे पहले सोशल प्रेजेंस बनानी होगी और वहां पर अपनी रीच को मैक्सिमम करना होगा, जिससे यूजर्स हमारी तरफ आकर्षित हो और फिर हमें ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा और बढ़ाइए अपना बिजनेस। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है पेड मार्केटिंग। जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर हमें काफी सारे विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, जिन पर क्लिक करके हम उन वेबसाइट्स पर चले जाते हैं। जैसे ही हम किसी भी ऐड पर क्लिक करते हैं दोस्तों, वैसे ही जिस वेबसाइट ने अपना ऐड लगा रखा था, उसको, पब्लिशर को और ऐड लगाने वाली एजेंसी को कुछ अमाउंट पर क्लिक पे करना होता है। इस तरह की मार्केटिंग जहां पर वेबसाइट पर ट्रैफिक को लाने के लिए हमें कुछ धनराशि यानी अमाउंट देना पड़े, उसे पेड मार्केटिंग कहा जाता है। तो अगर आपको बिजनेस जल्दी से चाहिए तो आप पेड मार्केटिंग के जरिए अपनी सर्विस को बेच सकते हैं और यहाँ गूगल एडवर्ड्स आपको एड्स बनाने में और गूगल सर्च इंजन में एड्स लगाने में पूरी सहायता करता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों,
डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेस को ग्रो करने का ये एक बहुत ही कारगर तरीका साबित हुआ है। मार्केटिंग में हमेशा कहा गया है कि नए ग्राहक से अच्छा है कि पुराने ग्राहक को वापस से सर्विस दे दी जाए। उससे आप अपने मार्केटिंग खर्चे में लगभग 40% से भी ज्यादा बचत कर सकते हैं। तो क्यों ना अपने पुराने ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए ईमेल मार्केटिंग का यूज किया जाए और बिजनेस को रफ्तार दी जाए। ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे सस्ता और कारगर ट्रैफिक जनरेट करने का तरीका है दोस्तों। स्ट्रेटजी नंबर 5, व्हाट्सएप। कई सारे मार्केटर का मानना है कि व्हाट्सएप से बिजनेस करना डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, जबकि दोस्तों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया बिजनेस हमेशा डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है और होगा। अगर आप एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं दोस्तों, तो व्हाट्सएप से बेहतर और सस्ता डिजिटल माध्यम आपके लिए हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ अपने एरिया में अपना व्हाट्सएप नंबर फैलाना है और लोगों को अपनी सर्विस का पता देना है। इस बिजी दुनिया में आयरन करने वाले या सब्जी बेचने वाले इस तरह से अपना बिजनेस काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो क्यों ना आप भी इस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करें। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हमेशा बिजनेस के नेचर पर आधारित होती हैं। अगर आप अपने किसी बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग सीख करके एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं और आपको सही राह नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में समस्या को जरूर लिखें। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो जयपुर डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर दिए गए डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्स से डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखें। साथ ही अगर आप जयपुर में डिजिटल मार्केटिंग क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर कंसल्टेशन के लिए jaipurdigitalschool.com पर विजिट करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।